एक आदमी का 4 बेटा, चारों जाहिल, सारी दौलत जमा किया, किसी बेटे को पढ़ाया नहीं। मौत का वक्त आया, ज़ारो कतार रोने लगा, तो बेटे लोग जमा हो गए। बाबा कहने का नहीं जा, बोलिए बेटा हमें दौलत का मैलान, सब कुछ कर लान बेटा, लेकिन आखिरत के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। बेटा कब्र के लिए कुछ नहीं कर पाए, ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना सदका ज़कात दिया, ना मदरसा बना पाए, ना मस्जिद बना पाए। बेटा सोने का ढेर सिर्फ मैंने बनाया, ना तुम लोगों को पढ़ाए। अफसोस इसलिए है कि कब्र में मेरा क्या होगा, अल्लाह के यहाँ क्या होगा, मैं क्या जवाब दूंगा। तो बेटों ने कहा कि बाबा कानो मत, हमरा से छीन। बोला तोरा से ये तक छा, वहाँ की है थी ठोकैया जो बनता। बोले बेटा बस एक वसीयत है, मेरी वसीयत को पूरी करोगे। बोले अब्बा बोलिए वसीयत क्या है। बोले बेटा हम जब मर जाए ना तो किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर, हाफिज कुरान को लाकर कुरान पढ़ाकर दुआ कर देना बेटा, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में, तिलावत के सदक़े में मेरे गुनाह को माफ़ कर दे। तो बेटों ने इकरार किया, अब्बा इंशाअल्लाह हम लोग आपकी वसीयत पूरी करेंगे। मरने वाला मर गया। अब वो सारे रिश्तेदार लोग आए, जमा हुए, दफन कफन करके बेटे लोग घर आए। रात में चारों बेटा बैठा, चारों बेटा हाँ। अच्छा उस ज़माने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत कम लोग थे, बहुत कम लोग थे। शुरू इस्लाम का ज़माना था, बहुत कम लोग पढ़ने कुरान जानते थे। तो छोटका बेटा बोली कि ओ भैया की कर लोती हो, कहाँ से लोती हाफिज साहब होगा। तो बड़ा बेटा बोला कि सुनो टेंशन दूर करो, अब्बा चले गए, वो समझते रहेंगे, चिंता मत करो, कहाँ मिलेगा, हाफिज कुरान ढूंढने जाएंगे। छोटा बेटा बोला कि नहीं जहाँ मिले वहाँ से हम लाएंगे, अपने बाप की वसीयत को हम पूरी करेंगे। अब पूर्णिया ज़िला से चला गया कटिहार जिला, देखा एक साइल मांगने वाला गली कूचे में मांग रहा था। उनसे बोला बाबा ठहरो, बाबा एक सवाल बताओ, आपकी नज़र में कोई कुरान पढ़ने वाला हाफिज कुरान है। तो साइल ने बोला कि बेटा क्या बात है। वो तो लड़के ने कहा कि मेरे अब्बा मरते वक्त वसीयत किए थे कि मेरे मरने के बाद कोई हाफिज कुरान लाकर कुरान पढ़ाकर दुआ करवा देना, तो इसलिए हम निकले ढूंढने के लिए। तो वो साइल बोला, बाबा फ़कीर बोला कि बेटा तोर घर कहाँ छू। बोले हमार घर छा पूर्णिया। तो फिर उस फ़कीर ने कहा कि कहना पूर्णिया में कोई हाफिज कुरान नहीं मिल लो। बोला मिल ली दिया कटिहार की करे लाना तुम्हें। तो ये साहिल सोचा कि रे वाह बड़ा अच्छा मौका है, जब वहाँ कुछ के नहीं छी तो हमें कहने नहीं बनी जो। तो बोलिए बेटा पैसा कितना देवन, पैसा। बोले पैसा की चिंता नहीं, दौलत बहुत है, 1000 टका दिन। बोले बेटा सुनो तुम्हारी परेशानी दूर हो गई, हम पक्का हाफिज कुरान, अब पक्का जाहिल छिल ला के चला ले खुशी खुशी घर, खाना पीना खेल के बोले पढ़ें। बोले यहाँ मत पढ़ो, चलो कब्रिस्तान में बैठी हमारे बाबा कब्र में पढ़ियो। तकते बाबा भी सुनती गया, पढ़ा लिखा तो था नहीं, किताब खोला पढ़ने लगा। ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। बेटा बोली वाह मौलवी साहब बड़ा फरवट पढ़ी हो। दूसरा बेटा बोला अच्छा ये छोटा होकर के लाया है, हम नहीं ला सकते, वो भी निकल गया, मधेपुरा चला गया, वो भी एक पक्का जाहिल को पकड़ के ले गया। घर में खाना पीना खिलाया, बोला कि बेटा पढ़ें। बोला यहाँ मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज कुरान वो कब्रिस्तान में पढ़ रहा, अब उसके बगल में बैठ के पढ़िएगा। ये सुन की बाप वो हाफिज कुरान जी। बोला अच्छा ठीक है, हमको 2000 मिलेगा ना, अगर वो असली हाफिज कुरान होगा तो 1000 टका घूस दे देंगे, 1000 तो बचेगा। जब ये पहुंचा कब्रिस्तान, वो जो पढ़ रहा था देखा लंबा कुर्ता, लंबी टोपी, लंबी दाढ़ी, वो समझी गई कि असली लगे है जी। जाके बैठा, अब ये दोनों भाई खड़े के पढ़िए। तो उन लोगों ने कहा कि बेटा तो असली जो घर हमरा असली पढ़ते रहे वो यहाँ ना। बोले नहीं सामने में पढ़ो। तो पहला वाला जो बोला कि अब जो हो असली है कि नकली है बाद में फैसला कर लेंगे हम लोग। पढ़ना शुरू किया, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला समझ गया ये भी पक्का जाहिल है, वो भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन मैं, जैसन तू वैसन मैं, जैसन तू वैसन मैं, जैसन तू वैसन। अब तीसरा भाई बोला क्या ये 2 लाया, हम नहीं लाएंगे, हम भी लाएंगे, वो भी आन की। चौथा गिली वो भी एक जाहिल पकड़ी गन की। बोले 4 कोने में 4 आदमी बैठ जाइए, 1-2 आदमी मेरा बाप का पैर पकड़िए, 2 आदमी हाथ पकड़िए और डायरेक्ट जन्नत हम पहुंचा दिया। अच्छा ये बताओ जन्नत पहुंचाओ में कितना दिन लगती। निकाल निकल के बेटा जन्नत बहुत दूर, नजदीक नहीं, कम से कम 2 महीना लगता।
बोला 2 महीना लगो कि 4 महीना, बवाक जन्नत बाहर मत छोड़ियो, जन्नत में घुसा दिया बोला। तो पहला वाला पढ़ा ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, दूसरा वाला बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। तो तीसरा वाला समझ गया ये दोनों पक्का जाहिल है। ये भी पढ़ना शुरू किया, ये अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। तो चौथा समझ गया ये तीनों पक्का जाहिल है। वो भी पढ़ना शुरू किया, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले खेला देखिएगा ना, जैसे ही आंख बंद होगी ना फिर खेला देखिए ना। आंख जब तक खुली है सब है, आंख जब तक खुली है सब है, और जैसे ही आंख बंद हुई सब। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है और कुर्बान जाओ, बारिश का होना बंद हो गया है, बारिश नहीं हो रही है, फसलें नहीं उग रही हैं, बच्चे बिलग रहे हैं, जानवर मर रहा है, बूढ़ा तड़प रहा है, लोग परेशान है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में लोग आए कि हज़रत दुआ कीजिए, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, दुआ कीजिए ताकि अल्लाह की रहमत बरसे, हम लोगों का भला हो। आपने 40,000 को लिया, कितने को लिया बोलिए भाई, बोलो भाई कितने को लिया? 40,000 मजमे को लिया। एक मैदान में जमा हुए, रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैला दिया कि अल्लाह हम लोगों से तू राजी हो जा, रहमतों का बारिशों का नुज़ूल कर दे, या अल्लाह बारिश बरसा दे। बारिश नहीं हो रही है, या अल्लाह जानवर मर रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, बूढ़े तड़प रहे हैं, या अल्लाह बारिश को बरसा दे। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ए मूसा, ये तेरे दरमियान में एक बंदा मेरा ऐसा बैठा है जो 40 साल से अपने गुनाहों से मेरा मुकाबला कर रहा है, जब तक वो इस महफिल से निकलेगा नहीं, इस मजलिस से निकलेगा नहीं, हम बारिश को नहीं बरसाएं। तो मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और वो 40,000 से खिताब किए, कौन है वो? कौन वो बदबख्त है जो अपने गुनाहों से मेरे अल्लाह का 40 साल से मुकाबला कर रहा है? निकल जा, तुम्हारी वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से महरूम है। वो जो बंदा था ना गुनहगार, वो सोचा कि हो सकता है हमसे भी बड़ा गुनहगार कोई और होगा, लेकिन दाएं बाएं आगे पीछे देखा कोई नहीं उठाना, ये समझ गया कि नहीं हम ही हैं, मेरे अलावा कोई नहीं है। तो सोचा कि अगर इस वक्त अगर हम निकल के बाहर जाते हैं तो लोग क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा? बाप रे बाप, कितना खतरनाक आदमी झिली लियो, जिसकी वजह से, जिसकी नहुसत की वजह से, मनहूसियत की वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से महरूम थे। और कुर्बान जाओ, वो शख्स बड़ा शर्मिंदा हुआ, एक चादर को अपने सर पे रखा, आंसुओं के चंद कतरे गिराए और कहा कि अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूं, ए अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूं। या अल्लाह मेरा गुनाह बड़ा है कि तेरी रहमत बड़ी है? या अल्लाह तेरी रहमत बड़ी है कि मेरा गुनाह बड़ा है? या अल्लाह इन तमाम हजारों लोगों के मौजूदगी में मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, मेरी तौबा को कबूल कर।
इतना कहना था, इतना बोलना था, आंसुओं से, आँखों से चंद कतरे आंसुओं का गिरना था। तो उलमा फरमाते हैं कि बादल का टुकड़ा जमा होना शुरू हो गया और देखते देखते ले बारिश के दे बारिश, मौसलाधार बारिश। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हुए हैरत है और रब की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला तूने तो कहा था कि जब तक वो निकलेगा नहीं बारिश नहीं बरसेगी, अभी तो कोई निकला ही नहीं कोई। तो रब के तरफ से आवाज आई, मूसा जिसकी वजह से बंद कर रखा था उसी के तूफैल में बारिश को बरसाया है। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। जिसकी वजह से बंद कर रखा था उन्हीं के तूफैल बरसाया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला कौन है तेरा वो बंदा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, एक बार उसकी झलक दिखा दे। तो मेरे अल्लाह ने जवाब दिया, मूसा जब वो मेरा नाफरमान था हम उसको रुसवा नहीं किए, आज तो मेरा फरमा बरदार हो गया है, हम उसे रुसवा कैसे करेंगे। वो मेरा अल्लाह करीम है, वो मेरा अल्लाह रहीम है, अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। घर के अंदर में देखिए बाप का कहना बेटा ना माने, जवान बेटा कमा कर ना लाए, काम ना करे तो बाप गुस्सा हो जाता है। बाप गुस्सा होकर अपनी बीवी से कहता है एकदम खबरदार ऊपर खाना बन गई देन या खाना नहीं जी, बोलता कि नहीं बोलता गुस्सा बोली। लेकिन माँ छुपा छुपा कर बेटे को खाना खिलाती है। बाप के सामने बेटा आना नहीं चाहता है, बाप नहीं चाहता है कि ये लड़का क्या कहते हैं हम इसको खाना खिलाएं, हम इसको कपड़ा पहनाएं। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ। हम गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं। क्या मेरा अल्लाह ने कभी खाना बंद किया? अरे भाई बोलो बाप, बंद किया? मेरे अल्लाह ने कभी लिबास बंद किया? कभी मीठी नींद से महरूम किया? अल्लाह क्या अपनी नेमतों से महरूम किया? कभी हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, वो रहमतों पे रहमतों का नुज़ूल किए जा रहा है। ये मेरे रब की शान है। इसलिए आओ मेरे बच्चों, रब के सामने अपने सारे साबिका गुनाहों से, पिछले गुनाहों से तौबा करो। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे भाई, तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। तो बोलो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एटई को था 3 बार जो पढ़ लेगा, जो बोल लेगा, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को धो देगा। इसलिए मेरे नौजवानों अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर में बसाओ, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर में बसाओ। इसलिए कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, मौत करीब है। मौत, अरे बोलो ना। आज सिलीगुड़ी एयरपोर्ट उतरा, बागडोगरा एयरपोर्ट उतरा, रात में रांची में था मैं। सुबह 8:40 की फ़्लाइट पकड़ के कलकत्ता पहुंचा, कलकत्ता से 11:40 की फ़्लाइट पकड़ के बागडोगरा उतरा। तो देखा एक जगह काफ़ी भीड़ थी। हो एक मोटरसाइकिल पे 3 नौजवान आ रहा था और इतना खूबसूरत सब नौजवान था। तो गाड़ी रुक गई, भीड़ थी, जाम लग गया था। तो पता ये चला कि एक्सीडेंट हुआ है। तो भाई उतर कर देखने वालों की भीड़ लग गई कि देखे तो सही एक्सीडेंट कैसा हुआ। बोला बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, 2 लड़के की हालत ऐसी थी वो यूं समझ लिए खत्म हो गया। मोबाइल इधर बिखरा पड़ा है, किसी का हाथ इधर बिखरा पड़ा हुआ है, किसी का जिस्म पे कपड़ा नहीं है। कुर्बान जाओ नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा है क्या? ये नौजवान लोग घर से सोच कर निकला था कि हम घर लौट नहीं पाएंगे, हम घर लौट कर नहीं पाएंगे, हम रास्ते ही से हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे? किसी ने सोचा था? आज तुम्हें फुर्सत नहीं है, मोबाइलों से फुर्सत नहीं है, गानों से तुम्हें फुर्सत नहीं है, म्यूजिक से तुम्हें फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप से तुम्हें फुर्सत नहीं है, फेसबुक से तुम्हें फुर्सत नहीं है, तो कुरान पढ़ोगे कब? कुरान पढ़ोगे कब? अजय देखिएगा, जब बच्चे हाफिज कुरान बन जाते हैं तो जलसा सजाया जाता है, उस बच्चे की दस्तारबंदी होती है। देखे हैं? अरे बोलो नहीं हो, ये धक्का मारी बोला भले, मारा धक्का बोल ले, मारा धक्का बोल ले।